जय बोले जी की। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि पिछले कुछ वर्षों से काफी सारे भक्तों के सवाल आ रहे थे कि समिति अपनी यात्रा कितने दिन में करती है और कैसे करती है। तो उसके लिए हम आपसे ये 2018 का अपना यात्रा प्लान शेयर कर रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि समिति अपनी यात्रा कैसे कैसे करती है, कहाँ रुकती है और क्या प्लान रहता है। तो जो डेट है ये हर साल सेम नहीं रहती, क्योंकि जो शाइन बोर्ड से यात्रा की डेट आएंगी वही डेट हमको लेनी पड़ती है। बाबा जी के आशीर्वाद से समिति 2010 से जब से यात्रा कर रही है, तो समिति का प्लान यही रहता है और ये 2018 का प्लान है। सिर्फ इसमें डेट चेंज हो जाती है, क्योंकि जो शाइन बोर्ड की यात्रा की डेट आती है उसके हिसाब से प्लान होता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट डे को रहता है हमारी रात की ट्रेन रहती है। रात को 8 बजे के बाद जो भी ट्रेन में टिकट मिल जाए वो ट्रेन बुक करते हैं हम। तो 8 बजे रात को ट्रेन 8:50 की ट्रेन थी, जैसे देखिए, तो 8:50 की ट्रेन चलेगी तो सुबह मॉर्निंग में हमें वो उधमपुर 7 बजे के आसपास उतार देती है। 7-8 बजे के बीच में ट्रेन पहुंच जाती है, अगर डिले भी होती है 7-8 के बीच में पहुंच जाती है। वहाँ पे जो हम बसेस बुक पहले ही कर लेते हैं, तो बसें वहाँ खड़ी मिलती हैं। उन बसों में बैठ के हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में रामवन भंडारे में लंच करते हैं, चाय पानी पीते हुए आगे चलते हैं। पहला स्टे रहता है हमारा पहलगांव में। तो कहने का मतलब है कि रात को ट्रेन पकड़ी, अगले दिन सुबह पहुंच के, तो हम इसको पहला दिन गिन रहे हैं, क्योंकि रात को तो नाइट ट्रेवल किया। तो पहला दिन हमारा स्टे रहता है पहलगांव में। पहलगांव स्टे करने के बाद सुबह वहां पे परमिट चेक करने के बाद छोटी गाड़ियों में बैठ के वहां से टैक्सीज मिलती हैं, जिस टैक्सीज में 5, 6, 7, 8 जैसे जैसे हिसाब से लोग बिठाते हैं, कभी 10 भी लोग बिठा देते हैं। और वो टैक्सी हमें चंदनवाड़ी छोड़ देती है। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पे पहुंचने के बाद हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। लगभग 10-11 बजे के बीच में हम यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। पैदल यात्रा स्टार्ट करने के बाद पिस्सू टॉप की चढ़ाई चढ़ते हुए भंडारों में हल्का फुल्का नाश्ता करते हुए भक्त पहुंचते हैं शेषनाग। दूसरा पड़ाव हमारा रहता है शेषनाग। तो यहाँ हमारे 2 दिन पूरे हो जाते हैं शेषनाग में। शेषनाग में रुकने के बाद अगली सुबह तीसरे दिन शेषनाग से सुबह जल्दी उठ के 6-7 बजे उठ के हम अपनी यात्रा दोबारा पैदल स्टार्ट करते हैं। रास्ते में काफी बड़ा एक भंडारा आता है पोषपत्री का, वहाँ पे हल्का फुल्का बाबा का प्रसाद लेके फिर आगे बढ़ते हैं। और तीसरा पड़ाव रहता है हमारा पंचतरनी। पंचतरनी में रात को स्टे करते हैं। पंचतरनी में स्टे करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में सुबह हम थोड़ा लेट ही चलते हैं, क्योंकि गुफा भी पहुंचना होता है और अगला जल्दी नहीं चलते क्योंकि काफी थके हुए होते हैं। तो हम अगले दिन सुबह 9 बजे यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं आराम से। तो 9 बजे चलने के बाद हम गुफा पे पहुंच जाते हैं 1 बजे के आसपास। नहा धो के सभी भक्त 4-5 बजे तक तैयार होके अपना दर्शन के लिए निकल जाते हैं। शिव शंकर मुझसे आन मिल, पल भर में मेरे भाग खुल, तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया। बाबा जी के दर्शन टाइम रहता है 6-7 बजे के आसपास। बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं और वापसी उतर के गुफा पे स्टे करते हैं। रात को गुफा पे रुकते हैं। गुफा पे रुकने के बाद अगले दिन सुबह उठ के वापसी हमारी बालटाल रूट से होती है। तो सुबह उठते हैं हम 4 बजे के आसपास, उठ के यहाँ से जल्दी निकलते हैं, क्योंकि बालटाल हमें जल्दी पहुंचना होता है। अगर बालटाल जल्दी ना पहुंच पाए तो फिर आगे बसेस का श्रीनगर पहुंचना दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से निकलते हैं हम 7 और 8 बजे के बीच में निकलते हैं और बालटाल हम 2 बजे अपनी यात्रा बाबा जी के आशीर्वाद से 1 से 2 बजे के बीच में हम अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। यहाँ से भी फिर 2 किलोमीटर दूर हमें बालटाल जाना पड़ता है। वहां पे हमारी बसेस होती हैं। बसेस को लेके हम श्रीनगर हनुमान मंदिर, जो कि लाल चौक पे है। पिछले कुछ सालों से हम हनुमान मंदिर में रुकते हैं। उसका कारण यह है कि ये काफी सेफ है और काफी सारे यात्री होने की वजह से यहाँ रुकना ठीक रहता है। रात को यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं और इसके बाद फिर हनुमान मंदिर रुकने के बाद अगली सुबह जो नए यात्री आए होते हैं या फर्स्ट टाइम श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आए हुए हैं, वो लोग अपना श्रीनगर घूमते हैं। श्रीनगर में काफी सारी अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए, डल लेक, खीर भवानी मंदिर, काफी सारी जगह है। वो पूरा दिन अपना श्रीनगर घूमते हैं। और जो समिति के साथ सदस्य आए हुए हैं या जो पहले भी यात्रा पे आ चुके हैं या जो घूमने नहीं जाते हैं, वो लोग बाबा जी का प्रसाद पैक करते हैं। प्रसाद पैकिंग, जो प्रसाद हम वापसी यात्रा से आने के बाद बाबा जी को जो भोग लगा रखा है वो प्रसाद पैक करते हैं वहां मंदिर में बैठ के। प्रसाद पैक करने के बाद जैसे भी हालात होते हैं, हर बार अलग अलग हालात होते हैं। हमें यहाँ से कब निकलना है वो हम वहां से आर्मी और पुलिस वालों से बात करके, जो भी सही टाइम होता है निकलने का यात्रियों के लिए या जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस टाइम निकलते हैं। तो ये यहाँ का टाइम कंफर्म नहीं है, पर हमने 7 से 8 का टाइम डाल रखा है। तो अगर निकलने का टाइम होता है तो हम रात को 8 से 9 निकलते हैं या फिर अगली मॉर्निंग में निकलते हैं।
ये जो घूमने वाला दिन है ये एक्स्ट्रा लेके हम इसलिए चलते हैं कि इन केस पूरी यात्रा में कहीं पे भी या मौसम खराब होने की वजह से या किसी और परिस्थिति की वजह से हमें रुकना पड़े तो जो एक्स्ट्रा दिन है ये हमारे काम आ जाए। अगर एक्स्ट्रा दिन जो है ये नहीं मिलता है, अगर हमें कहीं नहीं रुकना पड़ता और इस पूरे प्लान के हिसाब से ही यात्रा होती है तो ये प्लान हम श्रीनगर स्टे करके और घूमने के लिए यूज कर लेते हैं। अगले दिन यहाँ से रात को या मॉर्निंग में ये डिसाइड करेगा सेफ्टी के ऊपर कि वहाँ की जो भी आर्मी या पुलिस जो भी बताएगी उसके हिसाब से निकलना पड़ेगा। निकल के हम अब उदयपुर स्टेशन आ जाते हैं और शाम की ट्रेन बुक करते हैं यहाँ से 7 और 8 बजे की, और यहाँ से ट्रेन पकड़ के अपना नई दिल्ली अगले दिन मॉर्निंग में नई दिल्ली 5 से 6 के बीच में पहुंच जाते हैं। ये प्लान हम लोग बनाते हैं क्योंकि इतने सारे यात्री साथ में जाते हैं तो सबको बताना होता है कि कहाँ रुकेंगे, कैसा रहेगा, तो इसलिए प्लान बनाते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है जय भोले जी की यह प्लानिंग भोले बाबा जी की कृपा से जय भोले जी की सेवा समिति की ओर से की गई है, बाकी होगा वही जो बाबा की इच्छा होगी। तो प्लानिंग बनाना हमारा काम है, लेकिन बाबा ने किस टाइम दर्शन देने हैं, कहाँ पे यात्रा रुकेगी, कब स्टार्ट होगी, कब हम वापस घर पहुंचेंगे, ये सब प्रभु की कृपा है। 2010 से हम इसी प्लान के हिसाब से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन असली प्लान जो होता है वो यात्रा के हालात को देख के होता है। कई बार हमें पहलगांव में ही 2-3 दिन स्टे करना पड़ जाता है, कई बार हमें पंचतरनी नहीं रुकना पड़ता है। जैसे भी हालात होते हैं एट ए टाइम ही उसका फैसला करना पड़ता है कि अब क्या करेंगे। बाकी यात्रा के हालातों पे निर्भर करता है कि आपकी यात्रा किस तरह से होगी। तो ये थी हमारी प्लानिंग जो भक्तों ने पूछी थी। इसके अलावा अन्य कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर या हमारे नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जय भोले जी की।